स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। वो हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कैटालिस्ट के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, यू नो वेरी वेल। कैटालिस्ट increases or decreases the rate of the chemical reaction. Rate of chemical reaction. Now transition जो elements होते हैं, most of the transition elements, most of transition elements and their compounds show good catalytic activity in chemical reactions. तो इट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दी गुड कैटालिस्ट। ये अच्छे कैटालिस्ट होते हैं और अच्छी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं इन द केमिकल रिएक्शंस में। अब वाई, रीज़न क्या है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो गुड कैटालिटिक एक्टिविटी एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स? बिकॉज ड्यू टू दी, एक रीज़न है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वैसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कुछ शो करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो दीज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दीज हैव डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस। इनकी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ वैकेंट स्पेसेस होती हैं, कुछ होल्स होते हैं जिनमें ये स्मॉल एटम्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज प्रोवाइड गुड सरफेस एरिया फॉर द reactants in any chemical reaction। अच्छी सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। These elements have tendency to form intermediate reaction intermediate बनते हैं, reaction intermediate in during the chemical या reaction intermediate with reactants। So these are the particular properties जो हैं, reasons हैं जिनकी वजह से these are the good catalyst हैं। एक तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं अच्छी सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और इनकी टेंडेंसी होती है कि ये रिएक्टेंट से रिएक्शन करके रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन एक जो पाथ फॉलो करता है वो लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ होता है, वो बहुत ज़्यादा आसान पाथ होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन आसान हो जाता है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है, जल्दी में हो जाता है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें, आपने एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल वेनाडियम पेंटाऑक्साइड है। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड आपको पता है कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। उस कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो हम SO2 को कन्वर्ट करते हैं SO3 में, SO2 when converted into the SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो यहाँ पे हम जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड।
vanadium pentoxide is the oxide of the vanadium, and you know that vanadium is the transition element. उसके बाद फॉर एग्जांपल आयरन कैटलिस्ट है. आयरन जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हेबर प्रोसेस में यूज होता है, हेबर प्रोसेस में यूज होता है. और हेबर प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज प्रिपेयर्ड. और इस रिएक्शन में हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड आयरन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. और आप ये भी पढ़ के आए हैं कि प्लैटिनम है, पैलाडियम है और निकल कैटलिस्ट. दीज टाइप ऑफ द कैटलिस्ट आर यूज्ड इन दी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस. हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल अगर आप इथीन के हाइड्रोजिनेशन करवाना चाहें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करना चाहें तो यहाँ पे मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो निकल होता है या प्लैटिनम होता है या पैलाडियम होता है. इस तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं और यहाँ पे बनती है फॉर एग्जांपल इथेन. इथीन से इथेन कन्वर्ट हो जाती है. तो इसमें क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं प्लैटिनम, पैलाडियम, निकल, दीज एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस. वो हाइड्रोजन गैस अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं. जब इन एलिमेंट्स को थोड़ा हीट किया जाता है तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन जो रिमूव करते हैं वो एक्टिव फॉर्म में रिमूव करते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद. तो इस वजह से एक्टिविटी हाइड्रोजन की इंक्रीज हो जाती है और रिएक्शन ज़्यादा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द कैटलिस्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिलेटेड हैं. या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं. अब हम आ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. फॉर्मेशन ऑफ द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स या इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. अगर हम थोड़ा सा पहले ये देख लें कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, फिक्स्ड और डेफिनेट कंपोजिशन. इनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स और डेफिनेट कंपोजिशन होती है. और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन होती है वो है वेरिएबल कंपोजिशन होती है. वेरिएबल कंपोजिशन. अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है जब इनकी डेफिनेट कंपोजिशन है तो दीज कंपाउंड्स फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में आपको पता होगा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका जो रेशो होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है. और तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका रेशो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, सो दीज कंपाउंड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. उसके बाद जो रेशो होता है, रेशो ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स, इन कंपाउंड्स में जो एटम्स का रेशो होता है वो इंटीजर रेशो होता है. और यहाँ पे जो रेशो ऑफ एटम है वो इंटीजर नहीं होता, वो क्या होता है, फ्रैक्शनल रेशो होता है.
और मतलब के होल नंबर रेशो नहीं होता। सो ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल थोड़े से पॉइंट्स हैं जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल NaCl कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल H2O कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CO2 कंपाउंड है। दीज आर दी स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और आपने ज़्यादातर इस तरह के कंपाउंड्स पढ़े हैं जिनमें रेशो क्या है वो फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, और रेशो भी क्या है इंटीजर रेशो है। लेकिन इन केस ऑफ द नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं जिस तरह है टाइटेनियम हाइड्राइड, क्योंकि आपने हाइड्राइड्स पढ़े हुए हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स पढ़े हुए हैं, तो हमने हाइड्राइड का एग्जांपल ले लिया है हमने। सो दिस इज़ अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक। ये जो रेशो है फिक्स नहीं है, ये रेशो वेरी भी हो सकता है, ये थोड़ा सा वेरी होता है रेशो, और ये रेशो आपको पता है कि इंटीजर रेशो नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली कौन से बनाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन elements have tendency to form non-stoichiometric compounds. These have tendency to form non-stoichiometric compounds. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है why these have strong tendency to form non-stoichiometric compounds। इसके दो रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है कि these have variable oxidation state होती है इनकी। सेकंड, इनके जो स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस, डिफेक्ट्स होते हैं। तो डिफेक्ट्स होते हैं, ये होल्स होते हैं या वेकेंट स्पेसेस होती हैं इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इन दीज होल्स आर वेकेंट स्पेसेस, these elements have tendency to absorb small atoms in their holes or vacant spaces। इनको आप इंटरस्टाइसेस भी कह सकते हैं। सो दीज एलिमेंट्स क्या करते हैं? स्मॉल एटम्स, जिस तरह कार्बन का एटम है, बोरान का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके इस तरह के कार्बाइड्स बना सकते हैं। बोरान के साथ बोराइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ आपको पता है क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स की डिटेल आप पढ़ के आए, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। सो दीज आर द नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो हाइड्राइड का एग्जांपल आपने लिख लिया, जिस तरह टाइटेनियम हाइड्राइड है, वैसे और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादा एग्जांपल्स मेंशन नहीं है, तो हम भी लिमिटेड एग्जांपल ले रहे हैं। टाइटेनियम हाइड्राइड है, यहाँ जो अलाइज होती हैं इनकी, दीज आर आल्सो यू मे कंसिडर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो अलाइज जो होती हैं, जिस तरह ब्रास है, ब्रोंज है, brass is the alloy of the copper and zinc, bronze is the alloy of the copper, zinc and the tin. So these are the non-stoichiometric compounds which are formed by the transition elements mostly। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं और लिगेंड्स क्या क्या होते हैं, उनकी डिटेल में इंशाल्लाह जाएंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, और उससे आगे हम जाएंगे उनके नॉमेनक्लेचर पे।
तो इस वीडियो को ज़रूर, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।